देखें, कानून से रोटी कोई भी नहीं खाता, सब मुंह से खाते हैं। जो इस काम में आना चाहे मोस्ट वेलकम, जो नहीं आना चाहे लाजमी नहीं है। कोई भी बंदा है वो एक जैसे काम, एक ही काम में सब आ जाएं। इसके अलावा भी बहुत काम है, वो देखें। जिस भाई को ये काम पसंद है मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह। जिस भाई को नहीं ये काम पसंद, बहुत से पाकिस्तान में ऐसे काम है जिसमें अच्छी इन्वेस्ट के साथ अच्छी एक बचत निकाल सकते हैं आप। इसमें तनकीद वाली तो कोई बात नहीं है। इस काम की हामियाँ भी हैं, लेकिन इस काम की खूबी ये है कि एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बंदा अपना किचन चला सकता है। डेफिनेटली किसी चीज़ का ज़्यादा होना उसकी फ्लॉप होने की निशानी नहीं है, उसकी बल्कि एक अच्छी निशानी है कि वो चीज़ चली है। एक चीज़ जब चलेगी तो वो ज़्यादा होगी, जब चलेगी नहीं तो ज़्यादा कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अपनी सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान पहले तो हमारे व्यूवर्स के साथ अपना तारुफ शेयर कीजिएगा। जी, नाम हसन भट्ट। ये जो फार्म जिस पे हम बैठे हैं ये गुजरात में है। कितने अरसे पहले इस फार्मिंग का आगाज़ किया था? जी 9 माह पहले किया था। जो सोच कर आए थे इस फार्मिंग को वैसा ही पाया या कोई सरप्राइज़ मिला? जी नहीं, जब ये हमने काम का आगाज़ किया था उस वक्त जो है ये इसकी मार्केट बहुत हाई थी, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी जो है जैसे ही चीज़ की तादाद बढ़ती है वो जो है थोड़ा डाउन होती है, लेकिन अभी भी इंशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह काम अच्छा है। अच्छा, 9 माह पहले आगाज़ किया था, शुरू में किन हर्डल्स या मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? जी इतने कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत तो सबको ही आते हैं। एक दिन का चूज़ा था, वो जो है नहीं सही उसकी देखभाल हुई, उसमें काफ़ी मोर्टेलिटी हुई। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जो भी काम है आस्ता आस्ता उसकी समझ आती है। ऐसे ही है। हसन भट्ट, सीखते सीखते कितना अरसा लगा कि 9 मंथ के बाद आप आज ये दावा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको फार्मिंग करना आती है, आपको चिकन फार्मिंग करना आती है? सीखने के लिए कितना दौरानिया लगता है या लोगों को लग सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप पीछे दोस्तों को दिखाएं, अभी चूज़ा डाला भी हुआ है। एक फ्लाग जो बंदा निकाल लेता है ना, उसे समझें कि आधे से ज़्यादा समझ आ जाती है। एक फ्लॉग मस्ट है। एक फ्लाग मस्ट है। ठीक। पहले आप जो फ्लाग डालते हैं उसमें ये ना सोचें कि हमने मुनाफा लेना है, वो समझे कि बस तजुर्बा ही लेना है, मुनाफा नहीं उससे लेना। चलें, आपने 9 मंथ के अरसे का खुलासा पेश कीजिए कि 9 मंथ के अरसे में एज अ होल अगर बात की जाए कि आपने कितने लगाए और कितने कमाए, क्या कहेंगे? जी, ये 500 चूज़ा लिया था जो अभी ये रेडी टू ब्रीड है। ये 300 चूज़ा सेल किया, अभी ये 1000 चूज़ा डाला है। ठीक जी। 9 मंथ पहले देसी मुर्गियों से आगाज़ किया था? जी देसी, सबसे पहले देसी से स्टार्ट किया था, फिर आस्ट्रालॉब में आए, उसके बाद एस्ट्रोलॉब में आए। और अभी फ़िलहाल सीन क्या है कि आपके पास कितने चूज़े हैं और कितने बर्ड है? ये जी 1000 चूज़ा है, उसके साथ है ये रेडी टू ब्रीड है इस वक्त। स्टार्टर है ये बर्ड? नहीं, अभी एग लेंगी, इसने स्टार्ट करनी है, अभी स्टार्ट की नहीं है। इसकी उम्र तकरीबन कितनी है? इसकी 5 माह से कम ही है। मतलब कितना खर्चा कर बैठे और कितनी तवक्को लगाए बैठे हैं कि इतना फ़ायदा हो जाएगा? जी इंशाल्लाह जो इस फ्लाग में मैंने लगाया था वो निकाल भी लिया है, उसके साथ ही चूज़ा भी डाला है। अच्छा, जो लगाया था वो कमा लिया, वापस जेब में आ चुका है? जी जेब में आ चुका है। अभी ये आपका प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमें सामने? जी बिल्कुल। ये बर्ड 100 कितने बता रहे हैं? 135 135 बर्ड हैं और तकरीबन 700 ये वाले चूज़े हैं। जी 1000 है जिसमें से 300 की बुकिंग हो चुकी है। अच्छा, अभी बुकिंग हो चुकी है। ये 700 है। काम करने का तरीक़ेकार क्या है? मतलब आप हैचरी लगाना रिकमेंड करेंगे, चूज़े बड़े करके सेल करना रिकमेंड करेंगे, अंडे सेल करना रिकमेंड करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कुछ दोस्त भाई होते हैं जो जल्दी जो है ना तंग आ जाते हैं, जल्दी मुनाफा लेना चाहते हैं। वो 1 माह का भी चूज़ा सेल है, वो भी अच्छा मुनाफा है उसमें। लेकिन अगर हम अंडे पे लेके जाते हैं अपना चूज़ा, अंडों पे लेके जाते हैं, अपना अंडे लेते हैं, अपना चूज़ा निकलवाते हैं, उसमें जो है ज़्यादा मुनाफा है। ज़्यादा मुनाफा है? ज़्यादा मुनाफा है। चलें, जब आपने आगाज़ किया उस वक्त काली मुर्गी काला सोना था। मीन टू से किसे मुहावरतन कहा जाता था कि इस मुर्गी में प्रॉफिट बड़ा है। डेफिनेटली अंडे भी महंगे सेल हो रहे थे, चिक्स भी महंगे थे, ब्रीडर भी महंगे थे। जी आज कहा जा रहा है कि आपकी मुर्गी आम है, रुल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले इसका जो बड़ा पीस है अंडों वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2200-2300 का मिलता था। अभी भी ये मैंने 1900-2000 का पीस सेल किया है।
ठीक। 200-300 डाउन हुई है बस कीमत, इससे ज़्यादा नहीं है। अजमल भाई हमें भी पता था जब ये नई आई थी पाकिस्तान में तो ये महंगी थी, ये नहीं है कि अब ये सस्ती हो गया तो ये फेल है। जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है अभी भी ये निकलती है, ये समझें कि इसकी कामयाबी की लामत है, ये नहीं कि ये चीज़ फेल हो चुकी है या ये फ्लॉप नहीं है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ब्लैक अस्लॉप का सस्ता होना इसके फेलियर की लामत नहीं बल्कि इसकी कामयाबी की लामत है। पहले ये जो ब्रीड है हर किसी की दस्तरस में नहीं थी। जी जी ऐसा ही है। अगर रेट कम है, एग्स बर्ड और चूजे सस्ते हैं तो ये पाकिस्तानियों का फायदा है इसमें। जी पाकिस्तानियों का फायदा हर बंदे की दस्तरस में है, हर बंदा ये फार्मिंग कर सकता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। आपने देसी मुर्गी की फार्मिंग की, जी बिल्कुल, फिर ऑस्ट्रेलोप की फार्मिंग में आए, दोनों का मुवाजना कैसे करेंगे? जब कोई भी बंदा देसी डालता है ना तो एक माह में उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो चूजा है ना वो उस तरह से वेट नहीं अपना पकड़ता। ठीक। इसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो मेल है 1.5 से 2 kg का है। ठीक। तो देसी इस एज में आके किलो भी नहीं पकड़ता अपना वेट। ये किसी भी किस्म से आप समझे ना कि फ्लॉप है, ये फ्लॉप नहीं हो सकती। ये एग भी से देसी से ज़्यादा देती है, वेट भी इसका जो है ना ज़्यादा है देसी से। लोग कहते हैं कि अगर इतनी ही फ्लॉप नहीं हुई तो आपको वीडियो क्यों बनवाना पड़ी? वीडियो इसलिए बनवाना पड़ी है कि ये पहले भी चूज़ा हमने सेल किया, इसमें ये नहीं कि चूज़ा सेल में बहुत मुश्किल आती है। व्हाट्सएप पे चूज़ा सेल होता है, फेसबुक पे ऐड लगाएं, OLX पे ऐड लगाएं, बहुत जो है अच्छी प्लेटफार्म है। लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म है, बहुत अच्छा चैनल है ये। हमने भी इसी चैनल से काम का आगाज़ किया था, इसी चैनल को जो है देखा था, ये मतलब बना। वैसे जो लोग तंज के वार करते हैं कि अगर बड़ी माल सेल हो रहा होता तो आज वीडियो ना बनवा रहा होता, तो यार वीडियो बनवाना ये एडवर्टीज़मेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। बेशुमार नेटवर्किंग, बेशुमार बिजनेस नेटवर्क पे आ चुके हैं, बेशुमार बिजनेस अब मीडिया पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे उनकी एडवर्टीज़मेंट की जा रही है। तो अगर कोई करवाना चाहता है तो डेफिनेटली उसे मैक्सिमम फ़ायदा होगा। अच्छा बताइएगा कि आपके पास जितने भी बर्ड हैं इनकी केयर का क्या तरीक़ेकार है? मतलब आप फुल टाइम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बंदा है या अकेले ही करते हैं ये मैनेज? जी नहीं, अभी तो ये फुल टाइम है। इसके साथ इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में असील का भी सेटअप बनाया, वो भी लाएंगे। ये फुल टाइम है, अकेला ही संभालता हूँ। हसन बट भाई बताइएगा कि पोल्ट्री फार्मिंग को फुल टाइम जॉब किया जाए या पार्ट टाइम किया जाए? नहीं, जो भाई फुल टाइम इसको दे सकते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो फुल टाइम नहीं दे सकते, पार्ट टाइम भी ये बहुत ठीक है। वो एक दिन का चूजा ना बस डालें, एक दिन का चूजा जो डालेगा उसे फुल टाइम देना पड़ेगा। चलें, आपको बिल्कुल आज़ादी है, प्री प्लान नहीं, बिल्कुल आज़ादी है। आपको मैं देता हूँ 1 मिनट, पोल्ट्री फार्मिंग या चिकन फार्मिंग पे खुल के तनकीद करें। आपके नज़दीक इस कारोबार में क्या क्या खामियां हैं, ईमानदारी से बताइएगा। खामियां इसमें यही हैं, जो बंदा वैक्सीन को बोलते हैं ये छोड़ो, वैक्सीन का क्या फ़ायदा है। वैक्सीन इनकी मुकम्मल की जाए। जो बंदे वैक्सीन नहीं इनको टाइम पे देते उनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर वैक्सीनेशन ना की जाए तो ये इस काम में नुकसान का बायस बन सकता है, ये खामी है? नहीं, अगर आपने नज़रअंदाज किया वैक्सीनेशन को? नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। ये बहुत बड़ी इस काम की हामी है कि वैक्सीन ना इसकी की जाए, की जाए या ना की जाए, मैसेज ना की जाए। मतलब जो बंदे वैक्सीन को नहीं, इसका शेड्यूल नहीं अपनाते, उनके लिए बहुत आगे जाके नुकसान का बायस है। तो वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन करवाइए। ये तो आपने एक छोटी सी तनकीद कर दी है, और बड़ी बड़ी तनकीदें करें। इसके अलावा इस कारोबार की क्या खामी है? ज़रा इस काम की यही हामी है। लाइफ स्टॉक एक ऐसा काम है जिसमें जो है ना, शाम को बंदा यहाँ आता है तो 2 मिनट में यहाँ आ जाता है। अच्छा। मतलब यहाँ आने में बहुत टाइम लगता है, वापस यहाँ आने में चंद वक्त लगता है। झकोले खाने वाला बिजनेस है। जी जी। तो लोग और भी बेशुमार काम है, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, बेशुमार काम है। उन कामों के साथ इस काम का मुवाजना करें तो लोग पोल्ट्री फार्मिंग में क्यों आए? डेयरी फार्मिंग, अभी जो एक अच्छी वाली गाय है ना वो 2.5 से 3 लाख की मिलती है। जी ठीक है, आपको भी पता होगा। वो उसका दूध भी आप बेचें तो कम अज़ कम भी आपको 5 से 6 माह लगेंगे उसके पैसे बनाते वक्त। ठीक। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कोई भी भाई लेके जाए 1 माह में ये अपने पैसे वापस दे जाती है। 1 माह में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी जी। चलें हसन बट अब इसकी तारीफों के पुल बांधिएगा। 1 मिनट देता हूँ, इस काम की खूबियाँ बयान करें। जी, खूबियाँ इस काम की यही हैं कि बहुत अच्छा बिज़नेस है। कोई भी भाई अगर नया भी आता है तो कोई मसला नहीं, हम उसके साथ जो है फुल सपोर्ट होगी उसको।
हसन भट्ट कितनी जगह आपने ये मुख्तस की है इनके लिए? जी ये 16 मरले है। और इसमें इन्वेस्टमेंट पहले पोल्ट्री फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी या वैसे ही हवेली थी तो आपने कहा यूटिलाइज कर लो? नहीं, वैसे ही हवेली थी तो जो है बना दी। फारिग पड़ी थी और जी, आपने जी। इसे यूटिलाइज किया। जी जी। अगर आपके 9 मंथ का जो सफ़र था उसको अगर मैं मंथली, लोग कहा करते हैं कि महाना अर्निंग कितनी है, महाना खर्च, तो महाना इस काम को अगर हम तोलें तो महाना कितना खर्चा आ सकता है और कितना मुनाफा हासिल हो सकता है एवरेज? जी महाना अभी ये देखे ना आपके सामने है ये जो मैंने 500 ये वाला जो फ्लाग है ये 500 आया था चूज़ा, ये 300 सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी जो टोटल इन्वेस्ट थी वो भी दे गया, उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इसने जो है ना। और 300 बर्ड कितनी देर का करके आपने सेल किया था? जी कुछ बर्ड 1 माह का सेल किया था, जैसे जैसे समझें कि यानी कि 1-2 माह में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे रिकवर कर लिए, पूरे कर लिए। जी बिल्कुल। अब ये आपका प्रॉफिट सामने नजर आ रहा जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, अच्छा, क्या ख्याल करते हैं 9 मंथ के अरसे में क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई बंदा पोल्ट्री फार्मिंग में अपने घर का किचन चलाना चाहे, अपने बच्चों की परवरिश करना चाहे, तो कितने के बर्ड से उसका गुजारा चल सकता है? जी 50 भी हों तो चल सकता है, लेकिन जिनके फैमिली बड़ी है कम से कम 100-150 बर्ड हो ना तो अच्छा सिस्टम चल जाता है। ठीक, अब आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है कि आप चिक्स लाएंगे, उनको बड़ा करेंगे, फिर सेल कर देंगे, कि या आप हैचरी की तरफ जाएंगे? जी जिन भाइयों को मसला बनता है वो एक दिन का बच्चा नहीं संभाल सकते, ठीक, हम उन भाइयों के लिए एक दिन का बच्चा लाते हैं, 1 माह का या 2 माह का, जैसे उनको चाहिए होता है वो उनको देते हैं। ठीक। अभी कोई अंडों वाला या हैचरी वाला सिस्टम नहीं बनाया हमने। हसन भट्ट, प्योरिटी का लेवल आपके पास कितना है? आप जी। दावा कर सकते हैं कि आपकी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह प्योर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब भाइयों के सामने दिखाएं भाइयों को। चलें, कोई बंदा आपसे परचेजिंग करना चाहे तो इस वक्त आपके पास किस किस एज का बर्ड है? आपने बताया 5 मंथ का बर्ड है जी, जी। और 1 माह वाला। 1 माह का, ये दोनों फॉर सेल हैं? जी जी दोनों सेल। अपना एड्रेस और रब्ता नंबर बताइएगा। जी एड्रेस गुजरात शहीन चौक लोकेशन है, तो मोबाइल नंबर वो आपको साथ में लगा दे। चलें, एंड पे ना सदका जारिया समझ कर मशवरा दीजिएगा अपने भाइयों को, दोस्तों को कि ये काम कैसा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। जैसे आपने आगे भी पूछा था कि कोई भाई किचन चला सकता है या नहीं, कोई भाई क्या खातून भी कोई चाहे ना तो अच्छा सिस्टम इससे चला सकती है। 100 बर्ड 100 मादियाँ आपके पास, वो एक दिन में 80 भी अंडे दें, वो 80 अंडों में से 80 बच्चे नहीं निकलते, 60 भी बच्चे निकलते हैं, तो वो 6000 सीधा है आपका एक दिन का। उसमें खा कितना लेंगे? ज़्यादा से भी ज़्यादा 1500 या 2000। ठीक, बकाया आपकी जो है। चलें, बचत हसन भट्ट भाई, आपने अपना तजर्बा खूबसूरत अंदाज में, आसान अंदाज में पेश किया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।